लाइट्स थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। Am I visible to everyone? क्या मैं विजिबल हूँ सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को? यस। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल पढ़ेंगे 8 जून का। क्वेश्चंस करेंगे, स्किमिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे और अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन। और ये रही फाइल आपकी स्क्रीन पे। द हिंदू एडिटोरियल 8th of June। रोज ये सेशन होता है 3:30 बजे, रेगुलर सेशन होता है। एक हैबिट बना लीजिए कि चाहे इधर से उधर हो जाए धरती, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सेशन मिस नहीं होना चाहिए। इस सेशन को रेगुलरली करते करते आपको अपने अंदर ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इंग्लिश में आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे अगर आप इस सेशन में रेगुलरली आते हैं तो। 2000 क्वेश्चंस का बैच शुरू हो चुका है। आज मैं एक चीज करने वाली हूँ। वो चीज क्या करने वाली हूँ? कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम हमें पीडीएफ को मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैम 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ को मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आप लोगों के साथ आज एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करूंगी। यू विल गेट अ गूगल ड्राइव लिंक। उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी पीडीएफ अरेंज्ड मिलेगी। बस कुछ डाउनलोड कर लेना उनको वहां से। 1 पीडीएफ, 2 पीडीएफ, 3 पीडीएफ, 4 पीडीएफ, 5 ऐसे करके आपको पीडीएफ 12 तक जो हमने अभी तक की है वो सारी की सारी आपको अरेंज्ड मिल जाएगी। तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी उनको अरेंज करने में। और आपको आगे करनी भी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही आप लोगों के लिए अरेंज करूंगी पीडीएफ। बस आपको उस ड्राइव को ओपन कर करके देख लेना है जब भी आपको देखने का मन करे। ठीक है, चलो। डिस्क्रिप्टिव बैच की आज क्लास 2 हुई। आई होप आज हमने आत्मनिर्भर अभियान के ऊपर ऐसे पढ़ा। आज हमने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे के बारे में डिस्कस किया। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। कंप्लीट कोर्स बेसिक टू एडवांस में आज वर्ब एडवांस की 3rd एडवांस की क्लास हुई। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कोर्स यही है 2000 क्वेश्चंस वाला। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक इन चीजों को नहीं कर रहे हैं और वो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो तुरंत के तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अनअकैडमी पर बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। पूरी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं आज के टाइम पे। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अगर इस कोड को यूज करोगे निमिषा, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यू विल गेट 10% डिस्काउंट इफ यू अप्लाई दिस कोड निमिषा। निमिषा लिख लीजिए, बहुत इकोनॉमिकल है। आई थिंक इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे सस्ता है ये। आप देखेंगे 24 महीने की फीस केवल इतने की है। आपको सिर्फ 200 कुछ रुपए पर मंथ पड़ता है, मतलब नेट का रिचार्ज भी से सस्ता होता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया हुआ है तुरंत के तुरंत ले लेंगे और इस कोड को लिख लो 10% डिस्काउंट के लिए। कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आता है, आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हो। नंबर है 9953592800। स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर आज के बाद हम कल सुबह 6:30 बजे मिलेंगे जहां पे हम 2000 क्वेश्चंस की सीरीज को करेंगे। I believe in you. I am proud of you. Don't ever give up. Yes, you can and you will do it. आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली हर हालत में कर सकते हैं। आज के सेशन में हम ये सारी की सारी चीजें करने वाले हैं। अगर आप वास्तव में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी चीज को ठेस नहीं पहुंचा सकते। बहुत गहरी बात है, लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं उनके लिए जिंदगी एक तरीके से स्वर्ग बन जाती है, क्योंकि वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते और इन रिटर्न उनको कभी कोई दुख नहीं मिलता। क्योंकि अलग लोग अलग अलग नहीं है, सब एक ही चीज का हिस्सा है, सब एक ही नेचर का पार्ट है। अगर आप किसी और चीज को दुख नहीं पहुंचाओगे तो कोई भी चीज आपको कभी दुख नहीं पहुंचाएगी। एंड यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी, और आप हमेशा खुश रहोगे।
चलिए तो द हिंदू पे आते हैं, आज की वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। पहला जो वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज डेक। डेक का मीनिंग क्या होता है? छत किसी की। शिप में डेक होती है, जो ओपन एरिया होता है शिप में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कूप्टेड। कूप्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को मिला के एक बड़ा ग्रुप बना लेना। चीजों को मिला मिला के एक बड़े ग्रुप में लगाते जाना, उसको आप क्या बोलते हो? कूप्टेड। कहने से ये तो नाउन है, और क्योंकि यहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चे? इट इज अ वर्ब, राइट। अगला वर्ड है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पवित्र, पुण्य। जो सैक्र रूट वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है प्योर। तो कोई ऐसी चीज जो पवित्र है, जो प्योर है, जो होली है, जो पायस है, जो सेक्रेड है, उसको क्या बोलते हो? सैक्रोसैंक्ट। कॉन्वोल्यूटेड, क्योंकि हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कॉन्वोल्यूटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूटेड। किसी किसी की जिंदगी ही कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है, इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसका स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का मैंने स्टेटस भी देखा है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। अच्छा मैम, दर्द भरा स्टेटस जिनका होता है वो डालते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। क्लैरिटी नहीं होती, वो डालते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे सुखी तो वो होते हैं जिनका स्टेटस सिंगल होता है ना। सबसे सुखी दुनिया में वही है। चलो अगले अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज की तरफ इंक्लिनेशन होना, किसी चीज की तरफ नेचुरल लाइकिंग होना, उसको क्या बोलते हैं? एफिनिटी। क्योंकि लास्ट में ITY लग रहा है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। बच्चे मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जिनकी शादी हो जाती है वो उससे भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगला वर्ड है डेमोनाइज। द नेक्स्ट वर्ड इज डेमोनाइज। डेमोनाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेमन। डेमन का मतलब होता है राक्षस। किसी को डेमोनाइज कर देना, किसी को डेमोनाइज कर देना, इसका मतलब उसको कैसा दिखाना? उसको बिल्कुल राक्षस की तरह दिखाना, बिल्कुल विकेड दिखाना, थ्रेटनिंग दिखाना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डेमोनाइज बोलते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्पाउसेस। एस्पाउस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को सपोर्ट करना। जब हम किसी चीज को सपोर्ट करने की बात करते हैं, किसी चीज को सपोर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एस्पाउस। एस्पाउस मीन्स टू सपोर्ट समथिंग, राइट। विजिलेंट, कहने से एक्शन की बात हो रही है तो ये वर्ब हो गया। एक्शन की बात हो रही है तो ये भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इट इज ऑल्सो अ वर्ब। जब भी हम किसी एक्शन की बात करते हैं, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? वो हमेशा वर्ब होता है। इट इज ऑलवेज अ वर्ब। विजिलेंट, केयरफुल होना, बिल्कुल केयरफुल वॉच रखना, पूरे तरह से सतर्क रहना। आप बिल्कुल सतर्क हो इस समय। कोई भी आपके आसपास, आप कहीं मार्केट में गए, कोई भी आसपास छींक दे अगर, तो आप एकदम विजिलेंट हो जाते हो। आप अच्छे से चारों ओर देखते देखते हुए चलते हो। स्नीज कर दे कोई भी तो विजिलेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज, कि कोई आसपास कोई डेंजर तो नहीं है। यू आर कीपिंग अ केयरफुल वॉच, विजिलेंट। क्योंकि किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज एवेरिशियस। लास्ट में OUS लग रहा है। पहले तो मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? एकदम से बोला, एवेरिशियस इज एन एडजेक्टिव। मीनिंग क्या हो गया? ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा लालची होते हैं, जिन्हें पूरे टाइम पैसा 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 पैसा, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, मटेरियल गेन ही चाहिए, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम एवेरिशियस बोलते हैं। समवन हु इज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी होता है जो बहुत ज्यादा। एग्जॉर्बिटेंट, ANT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव।
एग्जॉर्बिटेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा, अनरीजनेबली हाई। एक टाइम पे ऐसा हुआ था बीच में, सैनिटाइजर्स का जो प्राइस था वो एग्जॉर्बिटेंट हो गया था, अनरीजनेबली हाई हो गया था। इतनी छोटी सी बॉटल 600 700 800 की थी। तो एग्जॉर्बिटेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग दैट इज अनरीजनेबली हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाना। चलो स्टार्ट करें। आज का आर्टिकल आपको बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला है। इट्स अ वंडरफुल आर्टिकल और आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं आज के आर्टिकल। चलिए पढ़ते हैं। पढ़, रीड इट एवरीवन। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिटियर। प्रॉफिटियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी से ओवर चार्ज करना, बहुत ज्यादा चार्ज करना। स्टेट्स हैव डन वेल टू स्टेप इन। स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया कि वो बीच में आई और कोविड-19 केयर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो दे रहे हैं उनके चार्जेस को, उनके कॉस्ट को रेगुलेट करा। आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितना चार्ज कर रहे हैं इस समय कोरोना पेशेंट्स को दाखिल करने के लिए? दे आर चार्जिंग अराउंड 50,000 टू 1 लाख पर डे for 14 days. 50,000 to 1 lakh per day is the approximate cost, is the, हाँ। तो स्टेट्स अब पर डे, आप समझ पा रहे हैं? पर डे लोग, कोई इंसान 1 महीने तक है, कोई इंसान 15 दिन है, कोई इंसान 20 दिन है, कोई इंसान 18 दिन है। तो बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट चार्ज हो लग रहा है। तो स्टेट्स ने बहुत अच्छा किया कि वो बीच में आई और अब इस चीज को रेगुलेट कर रही है, इस चीज को ठीक कर रही। चलिए पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? जो स्टेट का जो रोल है बिग ब्रदर के जैसा, वो प्रॉब्लमैटिक है। स्टेट हमें बिल्कुल तो सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट तो नहीं दे रही, लेकिन स्टेट हमारी हेल्प कर रही है। एक विजिलेंट, एक केयरफुल और एक जस्ट स्टेट ही है जो बीच में आ रही है। एवरिशियस एक्सेसेस, जो लोग बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, जो पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं इस कोरोना के टाइम पे, उनके साथ ढंग से डील कर सकती है एक ऐसी गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा केयरफुल है। कुछ स्टेट्स ने जो मूव लिया है कि वो हॉस्पिटल फीस को कंट्रोल कर रही हैं, जो फीस चार्ज हो रही है प्राइवेट सेक्टर में कोविड-19 के केयर के लिए। फॉल्स स्क्वायर, फॉल्स स्क्वायर क्या होता है? एक कह सकते हैं ईडियम होता है जिसका मतलब होता है टू बिकम द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कैटेगरी में। बहुत ही कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके ऊपर इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोविड पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड पेशेंट की केयर कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल्स अपनी इस प्रिविलेज का फायदा उठा रहे हैं और एक्सेसिवली लोगों से चार्ज कर रहे हैं। बॉम्बार्डेड विद रिपोर्ट्स, बहुत रिपोर्ट्स आई, मीडिया के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, जिसमें इतने बड़े बड़े बिल थे कि वो जो प्राइवेट सेक्टर जो है हॉस्पिटल का, इतने बड़े बड़े बिल लोगों के लिए काट रहे थे जिनको पॉजिटिव टेस्ट हुए कोरोना के लिए। कुछ स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हम इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल सही किया उन्होंने, और उन्होंने एक कैप लगा दिया। कैप का मतलब क्या है? एक अपर लिमिट लगा दी कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। एक लिमिट लगा दी कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। कुछ कुछ जगह में तो आईएमए जो है हमारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो भी बीच में आया। उसने भी रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि प्लीज कुछ करो, इसको ठीक करो, अदरवाइज लोग मर जाएंगे। पहले तो बिक जाएंगे लोग, उसके बाद मर जाएंगे और कोरोना फैलता चला जाएगा। फॉल्स स्क्वायर का मतलब होता है जिनके ऊपर इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो ही जो
सिर्फ अकेले हैं इस काम को करने में। प्रेड का मतलब है रिक्वेस्ट करना। चलो आगे पढ़ो। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, बीच में आना, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक वर्ड होता है दखल अंदाजी करना। हाँ राइट। टैरिफ का मतलब होता है वही जो पैसा उनसे लिया जा रहा है। अब एक चीज देखो, हमारी कंट्री में ये सारी चीजें कैसे चेंज हुई है। पहले क्या था, अगर आपको कोरोना है तो गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाएगी, गवर्नमेंट आपके घर पे आपको पकड़ने आ रही थी, आपको टेस्ट करवा रही थी जबरदस्ती, आपको हॉस्पिटल में डाल रही थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट फ्रंट लाइन पे थी। अब क्या हो गया है, आपको अगर कोरोना है भी और अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो कि मुझे सिम्टम्स है मुझे चेक कर लो, हॉस्पिटल वाले बोलेंगे हम तो नहीं करेंगे भाई, रिपोर्ट लेके आओ, टेस्टिंग करा के आओ। टेस्टिंग भी आ जाएगी, टेस्टिंग भी पता नहीं कहाँ ही होगी। और फिर अगर टेस्टिंग भी आ जाएगी फिर आप उनके पास फिर से जाओगे, भाई मुझे दाखिल कर लो, मुझे एडमिट कर लो। वो बोलेंगे कि सिम्टम्स अभी बहुत ज्यादा नहीं है, जब आप बिल्कुल मरने की सिचुएशन पे होगे तब हम आपको एडमिट करेंगे। और जब बिल्कुल मरने की सिचुएशन पे भी हो गए एडमिट होने के लिए, तो आपको 4 घंटे की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जो कोरोना पेशेंट्स की ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, उस लाइन में आपको खड़े होना पड़ेगा 4 घंटे तक। फिर जाके आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, फिर 5 दिन बाद बोलेंगे बस हमारा बेड खत्म हो गया है, जितना हम कर सकते हैं हमने कर लिया, अब आप अपने घर पे ही चले जाओ। मतलब जो गवर्नमेंट जो फ्रंट लाइन में थी बैटल में, अब वो पीछे आ गया। दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मुझे बहुत बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स को दे मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स और उनके भी रिलेटिव जानकार ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में इतना ज्यादा फैल रहा है कि द सोसाइटी, द एरिया वेयर आई लिव, लक्ष्मी नगर हमारे घर के पास है, वहां पे लगभग से लगभग 250 पेशेंट्स, एंड दिस इज अ फैक्ट। और वन ऑफ माई वेरी वेरी नियर रिलेटिव, उनके फादर को हुआ, मतलब वो भी फादर भी रिलेटिव ही हो गए। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर उन्होंने उन्हें किसी ने एडमिट ही नहीं किया, अब वो घर पे ही है क्वारंटीन में। तो महाराष्ट्र एंड दिल्ली दो ऐसी जगह हैं जहां पे सबसे ज्यादा फैल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट टू फिक्स द टैरिफ। महाराष्ट्र में सबसे पहली बार टैरिफ फिक्स किया गया था, फिर गुजरात ने भी किया, फिर तमिलनाडु ने भी किया कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते कोरोना पेशेंट से। 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा कोविड इन्फेक्शन देखे गए हैं। फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ द एपिडेमिक, जब पहली बार ये एपिडेमिक आया था, शुरू हुआ था, तब स्टेट थी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, जब गवर्नमेंट थी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, वही टेस्टिंग कर रही थी, वही केयर कर रही थी सब पेशेंट्स के लिए। जिनको सिम्टम्स थे भी नहीं ना प्रॉपर, उनको भी लेके जा रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एट दैट स्टेज, उस स्टेज पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत कम फ्रंट लाइन में थे, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी सर्व कर रहे थे पेशेंट्स को। सारे टेस्ट गवर्नमेंट कर रही थी, और जिसको भी पॉजिटिव आ रहा था उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था आइसोलेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अब सिचुएशन ऑपोजिट हो चुकी है, गवर्नमेंट कुछ रोल ही नहीं प्ले कर रही है, उनको बोला आप अपने घर पे ही रहो, जो कर सकते हो आप करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप हमारे हॉस्पिटल्स में मत आओ क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है। हाउएवर, एज द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज्ड, जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, नेचुरली कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक, सब लोगों, जितने भी डेक पर, जितने भी फ्लोर पर अवेलेबल थे हॉस्पिटल, सबको बुला लिया गया कि भाई अब तो केसेस बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डील कर सके। तो बोला कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं आ जाओ हमें मदद करने के लिए। अब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए मदद करने के लिए कोरोना पेशेंट्स की। तो क्या हुआ, जैसे ही सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए, कंप्लेन्स आने लग गई कि वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, कंप्लेन्स ऑफ ओवर चार्जिंग फॉलो। चलो आगे बढ़िए। डेक का मतलब क्या था, फ्लोर पे बुला लिया गया, कम ऑन द फ्लोर, मतलब सबको मदद के लिए बुला लिया गया।
इंदौर की सेम सिचुएशन है। यस, इंदौर में भी बहुत फैल रहा है, राइट। चलो, क्या लिखा हुआ है? मीडिया रिपोर्ट्स ने अलग अलग रेट्स दिखाए। पूरी कंट्री में सब जगह अलग अलग रेट्स हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं। कहीं 50,000 रुपए दिन का भी है, कहीं 1 लाख रुपए दिन का भी है, कहीं 2 लाख रुपए दिन का भी है। बट कॉस्ट जो है 7 लाख से भी ऊपर है। 14 दिन के पीरियड के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है 14 दिन के लिए, कॉस्ट जो है 7 लाख से भी ऊपर है। भले ही बहुत हल्के से सिम्टम्स भी ना हो या बिल्कुल भी सिम्टम्स ना हो, अगर आपको बोलो कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना हो गया, तो वो आपको एडमिट कर लेंगे और आपसे आपका बिल काटना शुरू कर देंगे। इफ इंटेंसिव केयर यूनिट इज वारंटेड, अगर आपको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, आपको अगर इंटेंसिव केयर यूनिट दी जाती है, तो रेट ये तो कुछ भी नहीं है, रेट्स इससे भी बहुत ज्यादा हाई है। द स्टेट्स इंटरवेंशन, अब स्टेट का जो बीच में दखल अंदाजी करना है, इसको आप और डिले नहीं कर सकते। स्टेट्स ने ऑलरेडी बहुत देरी कर दी इंटरवीन करने में, अब तो भाई स्टेट्स को बीच में आना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चल सकता, कंट्री के लोग मर जाएंगे। इन फैक्ट, इन रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है? पीछे, अगर हम पीछे देखें, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी लगाई थी कि प्राइवेट लैब्स में टेस्ट का प्राइस पे कैप लगा दी थी। पहले लोग क्या कर रहे थे, लैब्स वाले भी बहुत बहुत पैसा चार्ज कर रहे थे कि हम अगर कोविड का टेस्ट करेंगे तो हमारा चार्जेस इतने हैं। तो गवर्नमेंट बीच में आई, उसने क्या किया कि 4500 रुपए से आप ज्यादा नहीं कर सकते। तो जब जब ये किया था, तभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स से भी कर देते भाई। जब आपको समझ में आ रहा था कि ये सिचुएशन आएगी, जब आपने टेस्ट के ऊपर एक कैप लगा दिया, तो आप रेगुलेट प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस के ऊपर भी कैप लगा सकते थे। आप हॉस्पिटल्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते थे, किस किस तरह की वो फैसिलिटीज दे रही हैं, फिर एक रीजनेबल रेट फिक्स कर देते पर डे के बेसिस पे हर कैटेगरी के लिए। बट आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उनको मनमानी करने दिया, जिसका हाल ये हो गया कि गरीब इंसान खत्म हो रहा है, गरीब इंसान मर रहा है। चलिए, आगे बढ़िए। चलिए, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। आईसीयू के रेट्स तो और भी भाई, आईसीयू के रेट्स तो हमेशा से हाई होते हैं, और स्टेट्स ने स्पेसिफाई किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वही पैसा ले बेड्स का जो वो नॉर्मली लेते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाए, अदरवाइज उनको उनके ऊपर केस हो जाएगा अगर वो ज्यादा पैसा लेते हैं लोगों के। मेकिंग इट अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, अगर उसको एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस बनाया जाए। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड करने के लिए कि कितनी कैप लगानी है, कितनी लिमिट होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी बुला लिया कि आप भी आ जाओ, हम ऐसा डिस्कस करो कि कितना टैरिफ होना चाहिए। तमिलनाडु ने क्या किया, एक सेपरेट टैरिफ दिया उन लोगों को जिनके पास इंश्योरेंस था, जो इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आते थे, उनके लिए रेट थोड़े से कम कर दिए, उनको एक सेपरेट टैरिफ दिया, सेपरेट अमाउंट उनको दिया। अब ये सेंट्रल इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आ गया है। अब पेशेंट्स के लिए इजी हो गया, जो लोग गरीब हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप से हैं,
वो आराम से प्राइवेट केयर ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं कोविड-19 के, जिनके पास जो इस स्कीम के अंदर आ रहे थे, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था। इट हैज ऑल्सो रिफिक्स, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने रेट फॉर टेस्टिंग को भी रिफिक्स कर दिया। 4500 था, कितना कर दिया? 3000 कर दिया पर टेस्ट। चलो 3000 पर टेस्ट इज ओके। फर्दर वॉचफुलनेस, और भी ध्यान रखने की जरूरत है स्टेट को, बट शॉर्न ऑफ हाई हैंडेडनेस। लेकिन उसमें क्या, शॉर्न का मतलब होता है नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी पावर का गलत यूज हो। स्टेट्स को केयरफुल रहना है, लेकिन वहां पे अथॉरिटी नहीं आनी चाहिए और पावर का गलत यूज नहीं करना है। स्टेइंग अलाइव, आपको हमेशा तैयार रहना है। कोई भी इंसान कुछ मुश्किल में है, उसकी मदद के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। स्टेट को इंश्योर करना है कि हार्श टाइम्स, मुश्किल का दौर है हर किसी के लिए, उसको और ज्यादा मुश्किल मत बनाओ अपने फायदे के लिए। हर किसी को इंश्योर करना है कि लोगों के लिए मुश्किल के समय को और मुश्किल नहीं बनाना है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना भंडार भरने के लिए। इस समय मुश्किल का टाइम है, सबको साथ मिलकर इस मुश्किल के टाइम को निकालना है। समझ आया आर्टिकल? आर्टिकल क्लियर टू एवरीवन? चलिए, रेडी फॉर स्किमिंग एवरीवन नाउ? स्किमिंग के लिए रेडी है? चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ के बताइए क्या समझ में आया सभी को। शॉर्न में बच्चे शेयर की सेकंड फॉर्म होती है। शेयर के वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कट ऑफ कर देना, हटा देना किसी चीज को। क्या लिखा हुआ है? एक रीडर ने बोला कि ये जो न्यूज़पेपर है, ये बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे आर्टिकल्स पब्लिश करे। उसने एग्जाम्पल दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसने बोला कि ट्रूप्स को भेज दो, मतलब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, मिलिट्री को ले आओ दंगों को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही आर्टिकल्स दूसरे न्यूज़पेपर को भी फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं। पहले एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया ऑनलाइन वर्जन में, जब फिर प्रिंट वर्जन में जब आया तो उसको हटा दिया गया। उन्होंने बोला कि हम इस ओपिनियन पीस से वो पसंद नहीं करते, ये कैसे पब्लिश हो गया था, उसको डिसअप्रूव किया गया। दूसरे वाले ने बताया कि हमने इसे पब्लिश क्यों किया था। कहने से आपस में डायलॉग्स की बात हो रही है, पब्लिश क्यों किया गया, क्यों नहीं किया गया, किसके कहने पे हटाया गया और किसके कहने पे पब्लिश किया गया। राइट। नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है आगे? किसी भी आर्टिकल को इसलिए पब्लिश नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑपोजिट व्यू पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। हर आर्टिकल को कुछ टेस्ट को फॉलो करना चाहिए।
हर आर्टिकल टेस्ट को फॉलो करने के बाद पब्लिश होना चाहिए। ऐसे रैंडमली कभी भी किसी आर्टिकल को पब्लिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिकल है वो लोगों के इमोशंस को जगा देता है। स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू? यस। हर आर्टिकल को अच्छे से टेस्ट करने के बाद, सबके व्यू पॉइंट्स लेने के बाद ही पब्लिश करना चाहिए, तभी पब्लिश करना चाहिए, उससे पहले नहीं पब्लिश करना चाहिए। इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड बिफोर दैट। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जिन बच्चों का बफर हो रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए एवरीवन। चलिए, रेडी फॉर द क्विज नाउ? सभी लोग रेडी हैं क्विज के लिए? 5 सवाल, लेट्स सी। एंटोनिम एंड सिनोनिम क्विज है। इट्स एन एंटोनिम एंड सिनोनिम्स क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है। पेस्टर करने का मतलब क्या होता है? पेस्टर करने का मतलब होता है किसी को अनॉय कर देना, परेशान कर देना। नेक्स्ट, अपराइज। दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक होता है अपराइज और एक होता है अप्रेज। अपराइज और प्रेज नहीं होता है, दोनों शब्दों का मीनिंग एकदम अलग अलग होता है। अपराइज का मीनिंग होता है किसी को कुछ बताना, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना। अप्रेज का मीनिंग होता है किसी की वैल्यू जज करना, गेस करना किसी की वैल्यू। जब आप किसी की वैल्यू को इवेलुएट करते हो, एस्टिमेट करते हो, वो अप्रेज होता है। और प्रेज होता है किसी की तारीफ करना। तीनों शब्द अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एमिएबल। एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना, एंटोनिम बताना है। ये तीनों वर्ड्स का तो मीनिंग सेम है भाई। अच्छा इंसान, अच्छा इंसान, अच्छा इंसान। ये कौन होता है? जो इरिटेबल होता है, जब वो परेशान कर दे। बी। लास्ट क्वेश्चन, इम्पर्टिनेंट। एंटोनिम बताना है। इम्पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत रूड होता है, उसका मीनिंग है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पोलाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए। सो कितने बच्चों के 5 आउट ऑफ 5 आए? बहुत से बच्चों के 3, 4, 3। ग्रेट एवरीवन। देखते हैं, लीडर बोर्ड देखते हैं। वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। आज की समरी हमें भेजी है श्रुति गोयल ने, बहुत अच्छी समरी भेजी है। छोटा एकेडमिक सेशन हो, क्लासरूम टाइम बच जाए, एजुकेशनल सिस्टम अफेक्ट हुआ है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, सबको इम्पैक्ट पड़ा है, तो सीबीएसई ने क्या सोचा कि हम सिलेबस कम कर देते हैं। बोर्ड ने केवल कोर एलिमेंट को छोड़ा है और सारा सिलेबस कम करने की कोशिश की है। ये स्टेप क्यों लिया गया है? जिससे कि लर्निंग आउटकम्स अच्छे हों और कॉम्पिटेंस लोग गेन करें, बच्चे गेन करें। कोरोना से डील करने का उनका ये स्टेप है। आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको अपना ओपिनियन लिखना है। क्या स्टेट्स ने अच्छा किया कि वो बीच में आए और चार्जेस को रेगुलेट किया जो हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? आपका ओपिनियन क्या है, आपको हमें बताना है। चलिए, वोकैबुलरी क्विज फॉर एवरीवन।
डेक का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का फ्लोर। कूप्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लोगों को मिला लेना, ग्रुप में डाल लेना। सैक्रोसेंट, कोई चीज जो बहुत प्योर होती है। कॉन्वोल्यूटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वे कॉम्प्लिकेटेड होती है। एफिनिटी, लाइकिंग होना। डेमोनाइज, बहुत ज्यादा डेमन जैसा बना देना, मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं विकेड बना देना। एस्पाउसेस, सपोर्ट करना। विजिलेंट, वॉचफुल होना। एवेरिशियस, ग्रीडी होना। एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ज्यादा होना। Scores everyone out of 10. 8, 8, 9, 8, 4, 3. Great. चलिए, रेडी फॉर पार्ट ऑफ स्पीच क्विज नाउ। सभी लोग रेडी हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्विज के लिए? अच्छा, अब ना हम द हिंदू एडिटोरियल में कल से कुछ चेंजेस कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कल से हम क्या चेंजेस कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल में। पहला चेंज तो हम ये कर रहे हैं, मैं आपको कल से एक पिक्चर शो करूंगी और आपको एक ईडियम शो करूंगी और उस ईडियम की एक थीम होगी। आपको बताना है उस ईडियम का मीनिंग क्या होगा। पहली चीज तो हम ये चेंज कर रहे हैं, पिक्चर होगा, ईडियम होगा, उस ईडियम की थीम होगी, आपको एक मीनिंग बताना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहने चाहिए, तभी लर्निंग जो होती है वो होलिस्टिक होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन चेंजिंग समथिंग, टू कीप ऑन इनोवेटिंग समथिंग, राइट। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, कल से हम द हिंदू एडिटोरियल में क्या कर रहे हैं, अभी तक हम क्या करते हैं, एक पूरा आर्टिकल मैं आपको समझाती हूँ, फिर एक दूसरा पूरा आर्टिकल आप स्किम करते हो। अब से हम क्या करेंगे, उस आर्टिकल का एक पैराग्राफ हम रीड करेंगे, समझेंगे, और दूसरा पैराग्राफ हम स्किम करेंगे। एक पैराग्राफ रीड, दूसरा पैराग्राफ स्किम, फिर एक पैराग्राफ रीड और दूसरा पैराग्राफ स्किम। इससे क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि हमने पहले पैराग्राफ को कैसे रीड किया है और उसके बेसिस पे क्या हम सेकंड पैराग्राफ को समझ पा रहे हैं या नहीं। तीसरी चीज जो कल से हम द हिंदू एडिटोरियल में करने वाले हैं, तीसरी चीज ये है कि मैं आपको जो क्विज देती हूँ, अभी जो हम क्विज कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम्स हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्विज कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम एंटोनिम सिनोनिम का क्विज कर रहे हैं, हम ऐसा क्विज कर रहे हैं। अब इस क्विज में हम थोड़ा थोड़ा सा वेराइटी लाने वाले हैं। कैसे? इसमें आपको फिलर्स का क्विज मिलेगा, आपसे स्टार्टर्स का क्विज मिलेगा, इन्फ्रेंस का क्विज मिलेगा, कभी कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस का क्विज मिलेगा, कभी क्लोज टेस्ट का क्विज मिलेगा। अब आपको ऐसे क्विजेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये तीन चेंजेस हैं जो कल से आपको द हिंदू एडिटोरियल में मिलेंगे, और ये सेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन बना देंगे। हाँ, एरर डिटेक्शन का भी मिलेगा। तो अलग अलग टॉपिक से आपको अब इसमें क्विजेस मिलेंगे। एक्साइटेड हैं सभी लोग? कोशिश थी आज से होने की, बट आज से नहीं हो पाया। हाँ, बट कल से आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। चलिए, अब आ जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज पे। लेट्स कम टू दी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सरसाइज नाउ। हाँ जी, बताइए कौन कौन सा वर्ड, कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। कहने से फर्स्ट में हम एक्शन की बात कर रहे हैं, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब। सेकंड में नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। थर्ड वाला आर्टिकल के बाद है, नाउन है। फोर्थ वाला नाउन के बारे में बता रहे हैं, दैट मीन्स एडजेक्टिव है। ऑल्सो तो हमेशा एडवर्ब ही होता है। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5। क्या क्या स्कोर रहा सभी बच्चे का? 3, 4, 5, 4, 5। चलिए, ग्रेट, वंडरफुल स्कोर्स एवरीवन। अब कुछ बातें जो मुझे आपसे करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये बच्चे, इस बार आपका एरर डिटेक्शन सेशन हो रहा है, क्योंकि एरर डिटेक्शन में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इसलिए 3 घंटे का मैं आपको एरर डिटेक्शन सेशन देने वाली हूँ इस बार, इस सैटरडे को।
जिसमें मैं आपको ग्रामर के सारे रूल्स रिवाइज करवा दूंगी, सारे रूल्स का रिवीजन प्लस सारे रूल्स का एप्लीकेशन प्लस सारे पैटर्न्स का मतलब क्या है, एरर डिटेक्शन में अभी तक जितने भी पैटर्न्स आ चुके हैं और जितने भी पैटर्न्स आते हैं और जितने भी पैटर्न्स आ सकते हैं, वो सारे के सारे पैटर्न्स एक ही बार, मतलब वन शॉट करेंगे एरर डिटेक्शन का। 3 घंटे की क्लास ऐसी होने वाली है कि एरर डिटेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान नहीं, सभी बच्चों के लिए। इट विल बी ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे होगा। टाइमिंग्स जो होंगे इसके 9 to 12 PM इन दी मॉर्निंग ऑन सैटरडे। तो इस सेशन को करने के बाद आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आ जाएगी। मैंने ऐसी ट्रिक्स बना बना के आपको पढ़ाने वाली हूँ इस बार। जैसे आपको याद है 120 रूल्स की सीरीज आई थी, तो अब एप्लीकेशन के लिए हम पूरा का पूरा ट्रिक्स के साथ इसको करेंगे। 3 घंटे का सेशन होगा, सुपर स्पेशल सेशन होगा। जैसे ही इवेंट बनेगा मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिएगा। AM, this would be PM, this would be AM। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिस्क्रिप्टिव बैच की क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने टॉप 2000 क्वेश्चंस की सीरीज करना शुरू नहीं किया है, तो वो बहुत पीछे रह जा रहे हैं उन बच्चों से जिन्होंने ये दोनों चीजें शुरू कर दी हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप रेगुलर क्लासेस में आए, एक सिंगल क्लास भी मिस ना करें। सुबह 6:30 बजे, 9 बजे जो क्लासेस अभी तक मिस हो चुकी हैं उनको बिल्कुल एंड में कीजिएगा या सैटरडे संडेज में कीजिएगा, बट अभी जो क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं उनमें रेगुलरली आइए। इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। इतना सस्ता है कि कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इतना कम भी प्राइस हो सकता है किसी चीज का। इस कोड को यूज करोगे निमिषा, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बच्चे मेरा कोर्स नहीं है SSC पे, बट बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स का SSC पर भी कोर्स है, आप SSC भी ले सकते हो। मेरी क्लासेस आपको बैंक में मिलेंगी, लेकिन ये कोड सारी स्ट्रीम्स पे अप्लाई करेगा। आप इस कोड को अप्लाई करोगे निमिषा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9953592800। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। गूगल ड्राइव का लिंक जो है मैं कल सुबह 6:30 बजे वाली क्लास में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिससे कि सभी बच्चों को वो लिंक मिल जाए और आपको कोई टेंशन ना हो फाइल्स को मैनेज करने की। कोई भी टेंशन ना हो, आपको ऑटोमेटिकली वहां पे मैनेज फाइल्स मिले। मैं और मेरी टीम पूरे टाइम ये सोचते रहते हैं कि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो किसी और काम में, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। जब आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भेजा कि मैम हम फाइल्स को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, फाइल्स खो रही हैं, तो इसीलिए ये चीज हमने की कि आपको सारी की सारी फाइल्स एक ही जगह मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। सो आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। बच्चे रिकॉर्डेड सेशंस जो निकल चुके हैं उनको सैटरडे और संडेज को देखते रहो और लाइव आते रहो 6:30 बजे और 9 बजे। ठीक है, जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है आज के आज ले लो, जिससे कि कल सुबह 6:30 बजे वाली क्लास आप अटेंड कर सको। एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते जा रहे हो टेंसेस की क्लास देखते हुए चलना। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लोगे निमिषा बंसल प्रोफाइल में जाना, वहां पर कोर्स चल रहा है SBI PO का, बेसिक प्लस एडवांस का, प्री प्लस मेंस का। उसमें एक काम कर लेना, क्लास में आने से पहले टेंसेस की 3 क्लासेस हैं, 4 नहीं है, पहले मुझे लगा था 4 है, 3 क्लासेस हैं टेंसेस की, वो सारी की सारी तीनों क्लासेस देख लेना। ये काम जरूर कर लेना कल सुबह 6:30 बजे वाली क्लास के आने से पहले। अगर 2x स्पीड में देखोगे तो 1.5 घंटे में ये क्लासेस ओवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and